अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है आयर। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमने कल पढ़े थे, तो आज हम कुछ और टॉपिक्स इस चैप्टर के पढ़ेंगे। एयर प्रेशर। पहले हम आज एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि हवा जो हमारे एबो है, हमारे जिस्म को ग्रेट फोर्स से प्रेस करता है और इसको हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह यही है कि हवा जो है हमें हर डायरेक्शन से प्रेस करती है और हमारा जिस्म एक्सर्ट करता है काउंटर प्रेशर। एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Pressure exerted by the weight of air on the earth's surface। मतलब अर्थ की सरफेस पर जो एयर का कॉलम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, इसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। और जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कम होने लगता है, रैपिडली फॉल करता है और एयर प्रेशर जो होता है हाईएस्ट होता है सी लेवल पर, मतलब ओशन लेवल पर हाईएस्ट होता है। और जैसे जैसे आप हाइट पर ऊपर जाते जाएंगे ये एयर प्रेशर क्या होता जाएगा? हाइट के साथ साथ डिक्रीज हो हो जाएगा। कुछ एरियाज में जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर है तो एयर क्या हो जाती है? हीटेड हो जाती है। हीटेड हो गई तो वो राइज हो जाती है, इट गोज अपवर्ड। और इसी वजह से लो प्रेशर एरिया होता है, और लो प्रेशर एरिया हो गया तो वहाँ पर क्लाउडी स्काइज होते हैं और वेट वेदर होता है। और जिस एरिया में लोअर टेम्परेचर होता है वहाँ पर एयर क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती है, हाई डेंसिटी हो जाती है, और इसी वजह से वो हेवी हो जाती है। और वो एयर फिर सिंक डाउन होने के लिए, मतलब वो नीचे आती है और जो गैप्स होते हैं उन गैप्स में फिलअप हो जाती है, और इसी वजह से हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। और जब हाई प्रेशर होता है जिस एरिया में, वो क्लियर और सनी स्काइज होती है वहाँ पे। अब देखिए जो एयर है वो मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती रहती है। अब हम विंड के बारे में पढ़ेंगे। जो हवा की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, इसको विंड कहते हैं। और जैसे कि कई बार हम फील भी करते हैं कि हवा चल रही है, पत्ते हिलते हुए हमें दिखती हैं पेड़ों की, और हम खुद भी महसूस कर पाते हैं। और कभी कभी ज्यूरिंग स्टॉर्म्स पेड़ों को जड़ से भी उखाड़ लेती है। कभी कभी जब विंड जेंटली ब्लो करती है, हो आप ये भी देख सकते हो कि ये स्मोक और फाइन डस्ट को भी अपने साथ ब्लो करती है। और कभी कभी विंड इतनी स्ट्रांग होती है कि ये हमें चलने भी नहीं देती है। आपने ये देखा होगा कि विंडी डे में छतरी पकड़ना या होल्ड करना कितना मुश्किल होता है। अब हम विंड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तीन टाइप्स की विंड्स होती हैं: परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। पहले हम परमानेंट विंड्स की बात करते हैं। ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज जो हैं वो होती हैं परमानेंट विंड्स। ये ब्लो करती है कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वो इसी तरह से ब्लो करेगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में।
दूसरा है सीजनल विंड। सीजनल विंड्स की बात करें तो ये डायरेक्शन जो है चेंज होती है, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट सीजन्स में। मिसाल के तौर पर मानसून की बात करते हैं हिंदुस्तान के। अब लोकल विंड की बात करें तो ये ब्लो होती हैं ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर एक स्मॉल एरिया में। फॉर एग्जांपल लैंड और सी ब्रीज जिसको कहते हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं जैसे कि हॉट और ड्राई लोकल विंड जो होती है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की थी, वो कैसी थी, जिसे हम लू कह सकते हैं। ये होती है लोकल विंड्स।